देखिए आपका क्लास है 11 में आप लोग को देखिए समुच्चय पढ़ाया जा रहा था और समुच्चय में भी आप लोग को देखिए प्रश्नावली के सवाल आपके चल रहे थे। आपका प्रश्नावली का सवाल है 1D का हमारा देखिए 22 जो प्रश्न दिया गया है आपका वह आपका चल रहा है। इसके बाद देखिए आपका इस प्रश्नावली के हैं 22, 23, 24, 25, 26 है, 4 सवाल और हैं, इसको आप लोगों को बता दे रहा हूं और इसके बाद आपका यह प्रश्नावली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए आपका दिया गया है यदि A हमारा समुच्चय दिया गया है, B समुच्चय दिया गया है, C दिया गया है और D दिया गया है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपका दिया गया है प्रश्न, उसका मान ज्ञात करना है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस डी और D माइनस ए। कुछ भी मान दिया रहे उसको हम किस तरह ज्ञात करते हैं आप लोग को बताया गया है। जैसे 2 समुच्चय दिए गए हैं, उन समुच्चय का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में आपको परिभाषा पहले बताया गया है कि अगर A माइनस बी लिखते हैं तो A के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो क्या है A में होता है B में नहीं होता है, तो आपका A माइनस बी होता है। अगर B माइनस ए करते हैं उन अवयवों का समुच्चय होता है जो B में है लेकिन A में नहीं है, तो आपका B माइनस ए हो जाएगा। इसी तरह आपका परिभाषा देखिए, परिभाषा जो समुच्चय में आपको बताया गया है वह बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। आपका अगर परिभाषा नहीं मालूम है तो समुच्चय के कोई भी सवाल आपको क्या है हल नहीं कर पाएंगे, कोई भी सवाल उसको हल नहीं कर पाएंगे। और इसलिए परिभाषा आपको जो बताया गया है उसको क्या करना है, आपको तैयार करके रखना है और इससे सवाल आपका क्या हैं, रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, सवाल करने में आसानी हो जाएगी। देखिए यह आपका देखिए आपका दिया है समुच्चय A दिया गया है, A हमारा कोई समुच्चय A दिया गया है। A देखिए 3, 6, 9, 12, 12, 15 आपका क्या है 18, 21 यह आपका आव्यूह दिया गया है। आव्यूह नहीं समुच्चय है, आव्यूह हमको इंटर का मालूम बोल देते हैं। देखिए ये आपका समुच्चय है। तो B हमारा दिया गया है, यह आपका है यहाँ पर देखिए 4, 8, 12, 16, 20 हमारा समुच्चय दिया गया है। C देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 देखिए इसके बाद D दिया गया है हमारा, D हमारा दिया गया है 5, 10, 15, 20 यह हमारा समुच्चय दिया गया है। आगे आपका मान ज्ञात करना है तो आपका देखिए एक ही सवाल बता दे रहा हूँ। देखिए पहला हमारा मान ज्ञात करना है A माइनस बी। A माइनस बी कैसे निकालते हैं, देखिए पहला सवाल दिया गया A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब क्या होता है, उन अवयवों का समुच्चय जो प्राप्त होता है हमारा समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय होता है जो A में होता है लेकिन B में ना हो, तो आपका क्या होता है A माइनस बी होता है। देखिए A में से हम क्या करते हैं, B अवयव को निकाल देते हैं। देखिए आपका क्या निकालते हैं, 3 दिख रहा है नहीं, 4 देखिए इसमें से 8 निकाल देते हैं, 8 आपका दिया नहीं है। आपका देखिए न तो आपका 4 दिया गया है, देखिए न तो आपका 4 दिया गया है, न तो 8 दिया गया है, 12 दिया गया है। देखिए 12 निकाल देते हैं। और क्या दिया है 16, 20 आपका कुछ नहीं, 15 आपका नहीं दिया है, न तो आपका यह मान तो हम लिख लेते हैं। देखिए आपका 3, 6, 9, 15, 18, 21 हो जाएगा। यही आपका A माइनस बी हो गया। हम क्या करते हैं, देखिए यह अवयव जो प्राप्त होता है वह A में मिलेंगे लेकिन B में नहीं मिलेंगे। यह आपका A माइनस बी हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा हमारा सवाल दिया गया है, दूसरा इसी में दिया गया है कि A माइनस सी। A माइनस सी, A माइनस आपका क्या हो जाएगा C। तो देखिए A में से हम क्या करते हैं, C को निकाल देते हैं। देखिए आपका क्या हो जाएगा 10 यहाँ पर देखिए दिया गया है, 15 आपका इसमें नहीं है, 20 भी नहीं है, 5 भी नहीं है आपका। देखिए तो हम लिख देते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8 के बाद देखिए 12, उसके बाद 14, इसके बाद 16, यह आपका क्या हो जाएगा A माइनस सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे आपका दिया गया है, जैसे B माइनस ए दिया गया है।
b माइनस ए दिया गया है। देखिए b माइनस ए आपका इसका है b माइनस ए, 4 नंबर आपका सवाल दिया गया है b माइनस ए। b में से अब देखिए b में से ए को निकालते हैं तो आपका देखिए इसमें देखिए 12 आपका निकलेगा, 4 बचेगा, 4 8 16 20, ये आपका b माइनस ए। देखिए 4 8 16 20 आपका इसमें नहीं मिलेगा, 4 8 16 20 आपका इसमें नहीं मिलेगा, तो आपका b माइनस ए हो गया है। यह आपका क्या हो जाएगा, उन अवयवों का समुच्चय हो जाएगा जो b में है लेकिन a में नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपका दिया है जैसे c माइनस डी है, आपका c माइनस डी, देखिए c माइनस डी दिया गया है। c माइनस डी क्या हो जाएगा, c में से d को निकाल देते हैं। देखिए c आपका दिया गया है, आपका यहाँ पर देखिए इसके पहले आपका क्या दिया गया था, c दिया गया था ना, c में से b को निकाला गया था। देखिए यह आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप निकाल देते हैं, c में से d को निकालते हैं, तो c में से d को निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए c आपका यहाँ पर दिया गया है केवल आपका 10। यहाँ पर देखिए इसके पहले जो सवाल आपको a माइनस सी निकाला गया तो वो आपको क्या है, गलत बता दिया गया है, लेकिन उसको आप क्या करेंगे, सुधार लेंगे। a माइनस सी, a में से c को निकालना है। देखिए a में से c को निकालते हैं, 12 हो जाएगा आपका। देखिए इसके बाद देखिए 3 4 5 6 आपका हो जाएगा, निकल गया। और इसके बाद देखिए 6 हो गया, इसके बाद 15 नहीं दिया है। अब इसके बाद जो मान लिख लेते हैं तो आपका हो जाएगा a माइनस सी। देखिए 3 9 15 18 21, यह आपका इसके पहले जो सवाल बताया गया है उसमें सुधार कर लीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए आपका देखिए दिया गया है c माइनस डी बता रहे थे, c माइनस डी बता रहे थे। c माइनस डी आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपका इसमें से केवल 10 निकाल देते हैं तो आपका a का c का जो वैल्यू बच रहा है तो क्या है, तो यानी 2 4 6 8 12 14 16 हो गया। यह आपका क्या हो जाएगा, c माइनस डी हो जाएगा यह, और इसको आप कर सकते हैं। तो इससे सारे सवाल जितने भी दिए गए हैं आप क्या है, जो 22 में 22 नंबर जो प्रश्न दिया गया है इसको क्या करेंगे, आप लोग हल करेंगे घर पर जो शेष बचा हुआ है। और इसके बाद देखिए आपका आ जाइए क्या है, 23 में आपको भी बता दे रहे हैं, यह आपका x दिया गया है और y दिया गया है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। x a b c d दिया गया है, x हमारा है 23, जैसे आपका इसके पहले दिया गया है a b c d दिया गया है, और y हमारा दिया है समुच्चय क्या दिया गया है हमारा, देखिए यह दिया गया f b d g, f b d g, यह हमारा समुच्चय दिया गया है। देखिए 2 समुच्चय दिए गए हैं, x और क्या है y दिया गया है। अब क्या ज्ञात करना है, मालूम करना है कि हमें x माइनस वाई और y माइनस एक्स ज्ञात करना है। देखिए दोनों ज्ञात करना है, तो आपका देखिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि x माइनस वाई ज्ञात कीजिए। x माइनस वाई, हम x में से क्या करते हैं, y के अवयव को निकाल देते हैं। देखिए तो जो हमारा समुच्चय बनता है वह किसका अवयव होना चाहिए, x का अवयव होना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं, देखिए हम इसमें से b और d निकाल देते हैं। b और d निकाल दीजिए, आपका क्या बच रहा है, a और c बच रहा है। देखिए a और c इसमें नहीं मिलेंगे, उन अवयवों का समुच्चय जो x में है लेकिन y में नहीं है, तो आपका x माइनस वाई हो गया। अब क्या निकालते हैं, y माइनस एक्स निकालते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा प्रश्न इसी में दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाता है। अब देखिए आपका हम इसमें से क्या निकाल देते हैं, बी डी निकाल देते हैं, तो क्या बच रहा है, एफ जी बच रहा है, तो हमारा क्या बचेगा, यह हमारा समुच्चय हो गया। यह देखिए यह एफ और जी एक्स में आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। और एक प्रश्न और पूछा है कि x इंटरसेक्शन y पूछा है इसमें, x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रच्छेद, जो उभयनिष्ठ हो सर्वनिष्ठ हो दोनों समुच्चय में, वह आपका क्या है, उन अवयवों का हम समुच्चय लेते हैं। तो आपका देखिए दोनों में हमारा उभयनिष्ठ मान कौन सा है, देखिए b और d, आपका देखिए b
डी, बी और डी इसमें आपके मिल रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा आंसर बी डी हो जाएगा आपका। यह देखिए इसका आंसर यह आ जाएगा, यह सारा मान आपका क्या हो जाएगा आंसर इसका। और इसी तरह आपका क्या है 23 भी आपका हो गया। आपका देखिए इसके बाद दिया गया है 24 दिया गया है। देखिए 24 में क्या है आपका 3 समुच्चय दिए गए हैं। ए हमारा समुच्चय ए बी सी डी और बी हमारा समुच्चय दिया गया है बी सी डी ई तथा सी हमारा समुच्चय दिया गया है डी ई एफ जी। तो ए माइनस बी माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपका है यह सवाल। आपका देखिए सवाल दिया गया है 24 है, प्रश्न आपका क्या है 24 है। 24 में दिया गया है आपका देखिए ए बी सी डी है। देखिए इसके बाद दिया गया है बी हमारा समुच्चय दिया गया है, क्या दिया गया है बी सी डी ई दिया गया है और सी हमारा समुच्चय दिया गया है। सी में दिया गया है डी ई एफ जी दिया गया है। ज्ञात करना है कि ए माइनस बी माइनस सी, यह आपको क्या करना है ज्ञात करके दिखाना है। तो देखिए ये आपको मालूम करना है क्या ए माइनस बी माइनस सी। तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे बी माइनस सी ज्ञात करना है। बी माइनस सी कैसे आएगा, देखिए बी माइनस सी ज्ञात करने के लिए बी में से हम सी को निकाल देते हैं, उन अवयवों का समुच्चय बचता है जो बी में होना चाहिए सी में नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या होता है यह समुच्चय प्राप्त होता है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बी माइनस सी निकाल लेते हैं। तो बी माइनस सी कितना आएगा, देखिए बी में से हम सी को निकाल देते हैं तो क्या निकलता है, देखिए आपका ई निकल जाएगा, आपका क्या निकल जाएगा डी, आपका बच रहा है क्या बी और सी बच रहा है। देखिए ये आपका बी माइनस सी हो गया है। इसके बाद देखिए बी माइनस जब सी आ गया है तो क्या करना है, अब ए में से क्या करना है बी माइनस सी को निकालना है। तो हमारा क्या मान बचता है, तो हमें ज्ञात करना है ए माइनस बी माइनस सी। तो उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में होना चाहिए लेकिन बी माइनस सी में नहीं होना चाहिए। तो आपका देखिए बी और सी निकाल देते हैं, बी सी निकालिए तो क्या बच रहा है आपका ए डी बच रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका ए और डी हो गया है। देखिए इसी तरह आपका 24 भी आपका क्या हो गया समाप्त हो गया। आपका देखिए 25 दिया गया, इसको बता दे रहे हैं। 25 में क्या दिया गया है आपका देखिए 25 आपका दिया गया है। 25 में क्या दिया गया है कि हमारा 3 समुच्चय दिए गए हैं, 3 नहीं 2 हैं। देखिए ए हमारा दिया गया 1 2 3 4 5 है, समुच्चय हमारा ए दिया गया है कितना 1 2 3 4 5 दिया गया है। बी हमारा समुच्चय दिया गया है आपका कितना है, देखिए बी हमारा समुच्चय दिया गया है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 है। देखिए आप ज्ञात करना है कि हमें a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ज्ञात करना है। देखिए हमें ज्ञात करना है a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसी को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करके हम दिखाते हैं, देखिए क्या मान आता है। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे a माइनस बी को ज्ञात करते हैं। एक एक स्टेप देखिए, हर स्टेप आप करते जाइए और करके उसको हल कर दीजिए, लास्ट में आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए हर स्टेप आपको करने के लिए क्या करते हैं, पहले यह ज्ञात करते हैं, इसके बाद देखिए बी माइनस ए ज्ञात करते हैं और जो मान प्राप्त होता है उसका हम क्या करते हैं यूनियन ज्ञात करते हैं। उसका यूनियन कैसे निकलता है यह आपका देखिए है। पहले हम a माइनस बी निकालते हैं। तो a माइनस बी में देखिए हमारा जो समुच्चय प्राप्त होता है वह a में होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। तो हमारा देखिए 1 3 5, देखिए 1 3 5 निकाल देते हैं, क्या बच रहा है 2 और 4 बच रहा है। 2 आपका हो जाएगा 2
और 4 बच रहा है, तो यह आपका 2 और 4 समुच्चय हमारा। अब क्या निकालते हैं, b माइनस ए निकालते हैं। b माइनस ए निकालिए तो क्या होता है, b में से निकाल दीजिए। आपका देखिए 3 भी निकल गया और 5 भी निकल गया, और क्या बच रहा, 1 भी निकल गया आपका। यहाँ पर देखिए आपका निकला कि इसमें 2 बच रहा है, और इसके बाद क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। 4 इसमें तो है नहीं। इसके बाद देखिए 1 भी निकाल दिए, 3 भी निकाल दीजिए और 5 भी निकालिए। कितना बच रहा है, 7 और 9 बच रहा है। ये आपका b माइनस ए हो गया। अब दोनों का हम क्या निकालते हैं, सम्मिलन निकालते हैं। सम्मिलन आप लोग को बताया गया है परिभाषा, हर स्टेप में परिभाषा आएगा। देखिए यह सम्मान निकालने के लिए आपको हर स्टेप में क्या आएगा, परिभाषा आएगा। तो आपको परिभाषा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर परिभाषा याद नहीं है तो आपका क्या है, सम्मिलन या प्रच्छेद, ये सम्मान आपको क्या है, नहीं निकाल पाएंगे। ये आपका देखिए इसके बाद हम क्या निकालते हैं, a माइनस बी और यूनियन कर देते हैं b माइनस ए कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है, उन अवयवों का समुच्चय होता है जो a माइनस बी में हो, b माइनस ए में हो और क्या हो, दोनों में हो। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 2 4 7 9 हो गया। आपका यह मान प्राप्त होता है। यह आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए प्राप्त हो गया है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका दिया गया है 26 आपका दिया गया है। इसको आप लोग क्या करेंगे, हल करेंगे और इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नावली समाप्त है। इसके बाद आप लोग को एक बताया गया था पूरक समुच्चय। इसके पहले आपको बताया गया था पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है, कोई समुच्चय ए दिया गया है और उसका समष्टि समुच्चय यानी सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, तो उन अवयवों का समुच्चय होता है जो यू में है लेकिन ए में नहीं है। तो आपका क्या होता है, वह आपका ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। तो हमारा देखिए हमारा समुच्चय जिसे कोई दिया गया है ए और उसका समष्टि समुच्चय दिया गया है। देखिए आपका पूरक समुच्चय बताया गया है, ए कोई समुच्चय दिया गया है, मान लेते हैं कि 1 2 3 यह आपका समुच्चय दिया गया है। एक आपका समष्टि समुच्चय दिया गया है, सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है, जैसे आपका मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 आपका 7 दिया गया है। आप क्या करते हैं, उन अवयव का समुच्चय होता है जो यू में होता है, आपका ए में नहीं होता है। तो आपका क्या होता है, ए का पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को हम किससे डिनोट करते हैं, ए डैश से डिनोट करते हैं, ए डैश से निरूपित करते हैं, ए डैश से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आपका पूरक समुच्चय क्या होता है, ए डैश बराबर यू माइनस ए होता है। अगर इसको हम क्या लिखते हैं ऐसे, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग, किस में करते हैं, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग यू। परिभाषा के हिसाब से देखिए क्या लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग यू, और यक्स नॉट बिलोंग क्या करते हैं आपका ए में। इसका देखिए परिभाषा यहीं से हो गया कि यक्स जो अवयव दिया गया यू में है लेकिन यक्स जो अवयव दिया गया है ए में नहीं है, तो आपका जो मान प्राप्त होता है वो आपका ए डैश होता है। यही आपका क्या होता है, पूरक समुच्चय होता है। तो जैसे आपका पूरक समुच्चय निकालना होता है, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। यू में से क्या कर देते हैं, ये को निकाल देते हैं। तो आपका देखिए 1 2 3 निकाल दीजिए, क्या बच रहा है, 4 5 6 7। यही आपका क्या होता है, पूरक समुच्चय होता है। यही आपका क्या होता है, पूरक समुच्चय ए डैश होता है। इसी तरह देखिए आपके प्रश्नावली के भी आगे जो सवाल दिए गए हैं, यह आपका पूरक समुच्चय से रिलेटेड सवाल है और आपको बता दिया जा रहा है। जैसे आपका है उदाहरण आपका देखिए 4 दिया गया है, इसमें आपका उदाहरण 4 दिया गया है, 34 पेज पर हमारा है। आपका यू आपका समुच्चय दिया गया है, ए और बी आपका 2 समुच्चय दिए गए हैं, तो उसका हम पूरक समुच्चय ए डैश बी डैश ए माइनस बी डैश और देखिए बी माइनस का क्या है होल डैश आपको ज्ञात करना है, पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे इसको, यह आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए आपका 4 है, उदाहरण आपका 4 दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ज्ञात करते हैं तो हमारा क्या मान प्राप्त होता है,
यू आपका समुच्चय दिया गया है। यू आपका देखिए दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह आपका देखिए समुच्चय दिया गया है। हमारा ए भी दिया गया है। ए बराबर क्या है, ए हमारा दिया गया है आपका देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गया है। और बी हमारा समुच्चय दिया गया है आपका देखिए दिया गया है कि 2 3 5 7, 2 3 5 और 7 दिया गया है। देखिए प्रश्न में आपको यह प्रश्न आपका हो गया है, पूछ रहा है इसमें ए डैश ज्ञात कीजिए। ए डैश बराबर यू माइनस ए। तो उन अवयवों का समुच्चय होता है जो यू में हो लेकिन ए में न हो। 2 4 6 8 ज्ञात निकाल देते हैं। देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। क्या बच रहा है 1 3 आपका 5 7 9 बचेगा। यह आपका देखिए यह आपका यू माइनस ए अर्थात क्या है ए डैश आपको प्राप्त हो गया है। इसी तरह देखिए बी डैश भी मालूम करना है तो क्या करेंगे, बी डैश बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस क्या कर देते हैं बी कर देते हैं। तो आपका देखिए बी निकाल देते हैं, 2 निकल गया, 4 निकाल देते हैं, 6 निकाल देते हैं, या तो आपका ए का मान हो गया 2 यहाँ से निकल गया, 3 भी निकल गया, 5 भी निकल गया और इसके बाद देखिए 7 भी निकल गया। आपका क्या बच रहा है, आपका यहाँ पर देखिए बच रहा है हमारा 1 बच रहा है, इसके बाद देखिए 4 बच रहा है और क्या है 6, इसके बाद देखिए आपका 8 बच रहा है, इसके बाद 9। यह आपका देखिए बी डैश आ गया है। यह आपका ए डैश आ गया, यह आपका बी डैश आ गया। अगर हम क्या करते हैं ए माइनस बी डैश निकालना है तो देखिए ए माइनस बी का होल डैश निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले ए माइनस बी निकालते हैं। ए माइनस बी निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, ए माइनस बी में से आपका देखिए आपका 2 निकल जाएगा और क्या निकलेगा आपका देखिए 2 निकालते हैं तो आपका 4 6 8 बचेगा, 4 6 8 बचेगा। अब क्या निकालते हैं, इसका हम पूरक समुच्चय निकालते हैं। तो पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी का होल डैश बराबर यू माइनस ए माइनस क्या निकालते हैं बी। देखिए 4 6 8 निकाल दिए, 4 6 8 निकाल देते हैं, जो शेष बचता है वही हमारा क्या हो जाता है ए माइनस बी का पूरक समुच्चय हो जाएगा। तो हमारा देखिए 4 निकल जाएगा, 1 2 3 और इसके बाद देखिए 5 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5, उसके बाद देखिए 7 हो जाएगा और आपका देखिए 9 हो जाएगा। यह आपका जो मान बचता है वही आपका क्या होता है ए माइनस बी का पूरक समुच्चय हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले आपका जो दिया गया है प्रश्नावली उसको कल बताया जाएगा। 1E है और यह आपका वेन आरेख से रिलेटेड है तो आपका कल इसका वेन आरेख भी बताएंगे कल। चलिए इसके बाद आपका क्या है, यह समाप्त है।